अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शहजाद सिद्दीक अलवी एडवोकेट आज अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिमांड, यानी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो फर्दर प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड रिमांड। अब रिमांड कितनी किस्मों का है? रिमांड आमतौर पे दो किस्मों का है जो लॉ में प्रोवाइडेड है। नंबर वन इज़ फिजिकल रिमांड, यानी जिस्मानी तौर पर पुलिस की कस्टडी में मुलजिम को देना। एंड नंबर टू इज़ जुडिशल रिमांड, यानी जैसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन के बाद उस मुलज़म को जो जेल भेज दिया जाता है टिल द कंप्लीशन ऑफ द चलान, वो जितना अर्सा उसने कोर्ट में आकर अपीयर होना है, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल रिमांड। अब फिजिकल रिमांड क्यों होता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है और ये किन कंडीशंस में रिफ्यूज़ हो सकता है, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। सेक्शन 61 और 62 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो ये कहता है, यानी सेक्शन 61 और 62, कि जैसे ही कोई एफआईआर में नामजद मुलज़म अरेस्ट होता है, चाहे वो गुनहगार है चाहे बेगुनाह है, लेकिन अगर उसका नाम एफआईआर में आ गया है और जैसे ही वो अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि विद इन 24 आवर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करे। अगर अफेंस इस तरह का है या कंटेंट्स ऑफ एफआईआर ऐसे हैं कि पुलिस समझती है कि 24 घंटे के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अंदर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने उस मुलज़म को पेश करता है और पेश करके साथ रिक्वेस्ट देता है कि एफआईआर के कंटेंट्स के मुताबिक इस आदमी ने ये जुर्म किया है, इस जुर्म में इसने फ़लाँ फ़लाँ आर्टिकल्स यूज़ किए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर 302 की एफआईआर है। अब 302 की एफआईआर में लिखा हुआ है कि फ़लाँ आदमी ने गन का फायर मारा जिससे वो दूसरा आदमी मर गया। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा कि जैसे ही अपनी रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा तो उसमें वो बताएगा कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर के मुताबिक इसने गन शॉट से एक आदमी का मर्डर किया है, वो गन हमने इससे बरामद करनी है, जिसके लिए हमें फिजिकल रिमांड इसका रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। या एफआईआर ये है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है जिसमें कोई खंजर इस्तेमाल हुआ है, कोई डंडा इस्तेमाल हुआ है, कोई सरिया इस्तेमाल हुआ है, या डकैती की वारदात है जिसमें कोई आदमी मोटरसाइकिल पे आया है या गाड़ी पे आया है, या जो भी उसने आर्टिकल अपने उस काम के लिए इस्तेमाल किया है वो आर्टिकल ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड पुलिस ने रिकवर करना है। कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाया है किसी आदमी ने, किसी के साथ कुछ चीटिंग की है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट रिकवर करना है। वो फेक डॉक्यूमेंट किस चीज़ पे तैयार किया गया है वो चीज़ें रिकवर करनी है। इन ये रीजंस होती हैं जो पुलिस बताती है और मैजिस्ट्रेट साहब को जो अकॉर्डिंग टू अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जिसमें रिमांड के पैरामीटर्स बताए गए हैं, वो जजमेंट है गुलाम सरवर वर्सेस स्टेट PCRLJ 1984 पेज 2588। ये वो जजमेंट है जिसमें पैरामीटर्स बताए गए हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि वो कम से कम टाइम के लिए रिमांड दे, यानी जो पुलिस मांग रही है मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड कि वो पुलिस के साथ एग्री करे। अब अगर पुलिस एक सर्टन रिमांड लेके जाती है जो कि मैक्सिमम 14 डेज का हो सकता है, 14 डेज से ज़्यादा रिमांड अगर रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए स्पेशल परमिशन होती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस है या किसी स्पेशल लॉ के तहत है। जिस तरह नैब के कानून में पहले 90 दिन तक का रिमांड था तो वो मैजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं, लेकिन जो आम ऑर्डनरी क्रिमिनल केसेस हैं उनमें मैक्सिमम 14 डेज लिमिट है। अब पुलिस मिसाल के तौर पे 5 दिन का रिमांड रिक्वेस्ट कर रही है तो मैजिस्ट्रेट साहब आम प्रैक्टिस में ये है कि 2 दिन का देते हैं या 3 दिन का रिमांड देते हैं। वो 2-3 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट को दोबारा उनके सामने मुलज़िम को पेश करते हैं और अगर पुलिस मजीद रिमांड मांग रही है तो उसके लिए अंतहाई सॉलिड रीज़न पुलिस बताएगी और मैजिस्ट्रेट साहब उनसे उनका प्रोग्रेस पूछेंगे कि आपने इन 2 दिन या 3 दिन का जो मैंने रिमांड दिया था इसमें आपने क्या किया है। अब रिमांड का आम परसेप्शन जो एक आम आदमी के जहन में है वो ये है कि शायद थाने में हमारी छतरोल होगी, हमें फिज़िकल टॉर्चर किया जाएगा, हमें मारा पीटा जाएगा। हालांकि जो जजमेंट मैंने रेफ़र की है उस जजमेंट और लॉ के मुताबिक इस चीज़ को बार किया गया, मना किया गया, पुलिस को ऐसा कोई अख्तियार हासिल नहीं है। अब ये अलग बात है कि बदकिस्मती से अख्तियार तो नहीं है पुलिस को, लेकिन ये अख्तियार आम तौर पे इस्तेमाल हो भी जाता है
कुछ लोगों के साथ ज़्यादती हो भी जाती है। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ ये गाइड करूँगा कि अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है और उसको ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस मेरे साथ कोई ज़्यादती करके फिज़िकल टॉर्चर कर सकती है मुझे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही रिमांड के लिए मुलज़म को पेश किया जाए, तो उसके लॉयर को चाहिए कि वह फ़ौरी तौर पर अपनी फ़िज़िकल जो उसकी सिचुएशन है, मेडिकल के लिए एप्लीकेशन दे दे कि मेरा मेडिकल कराया जाए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो आदमी बिल्कुल फिट है, उसकी सेहत ठीक है और अगर खुदा ना खास्ता फिजिकल रिमांड में उसको मारा पीटा जाता है, तो जब सेकंड टाइम पुलिस उसको पेश करती है, तो उसके पास हक हासिल है कि वो दोबारा एप्लीकेशन दे कि मेरा दोबारा मेडिकल कराया जाए। पहले मेडिकल के मुताबिक मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मेरे जिस्म पर कोई ज़रबात के निशान नहीं है, और दूसरे मेडिकल में आप ये देखें कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, बल्कि इवन लॉ में तो ये भी प्रोवाइडेड है कि एफआईआर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि मारना पीटना हाथ लगाना अलाउड नहीं है। अच्छा, फिजिकल रिमांड में एक चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि कोई भी दी गई स्टेटमेंट, कोई भी जारी किया गया चेक, कोई साइन किया गया डॉक्यूमेंट, उसकी कोई हैसियत नहीं है। कोर्ट्स में वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, क्योंकि फिजिकल रिमांड में आमतौर पर जो परसेप्शन है वो ये होता है कि ये इस आदमी ने जो भी ये काम किया है, ये अंडर प्रेशर किया है, अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। प्लस फीमेल जो जो अक्यूज होती है उसका फिजिकल रिमांड नहीं होता। हाँ, अगर मर्डर, टेररिज्म या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा मैटर है तो उससे पूछ कुछ भी फीमेल ऑफिसर करेगी, मेल ऑफिसर उससे पूछ कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा फिजिकल रिमांड में कोई कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट की भी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि यह भी समझा जाता है कि शायद पुलिस प्रेशराइज करके लाई है कि तब यह आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ, अगर जो जो स्टेटमेंट 161 के तहत पुलिस लिखती है वो भी एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस होती है। 161 ऐसी एविडेंस नहीं है जो स्टेटमेंट है जिसकी बेस पे कल कन्विक्शन हो सके, कल सज़ा हो सके। अब जैसे ही फिजिकल रिमांड एंड होता है तो फिजिकल रिमांड के फ़ौरन बाद जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें बेल अप्लाई की जा सकती है। फिजिकल रिमांड में बेल अप्लाई नहीं हो सकती। आजकल मीडिया के ऊपर एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो पीटीआई के एक रहनुमा हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है क्रिमिनल कंस्पायरेसी और अगेंस्ट स्टेट को स्टेटमेंट देने पर। अब पुलिस ने 2 दिन का फिजिकल रिमांड लिया, जो आज अभी न्यूज़ में मैंने देखा कि वो रिमांड भी ख़त्म हो गया है, लेकिन पुलिस ने उस रिमांड को चैलेंज कर दिया मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, और उसको चैलेंज किया है इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन कि हमें मज़ीद रिमांड चाहिए। ये चीज़ भी मैं साथ बताता चलूँ कि अगर रिमांड पुलिस एक्सेसिव मांग रही है और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है टू स्टॉप दैट रिमांड, तो उसके लिए पहले हाई कोर्ट की डायरेक्ट रिट पिटिशन होती थी, लेकिन उसके बाद जजमेंट्स आ गई हैं कि इस चीज़ को 435 सीआरपीसी और 439 सीआरपीसी के तहत रिविजनल जुरिस्डिक्शन में एडिशनल सेशन जज के पास आप चैलेंज कर सकते हैं, या इवन पुलिस भी चैलेंज कर सकती है मैजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर को। जैसे ही जुडिशल रिमांड स्टार्ट होता है, जुडिशल रिमांड के बाद बेल होती है नहीं होती, लेकिन आफ्टर एवरी 14 डेज़ मुलज़म को, अगर वो जेल में है तो जेल हुकाम ने अदालत में पेश करना है, अगर वो जेल से बाहर है तो उसने हर 14 दिन के बाद आके अदालत में हाज़िरी लगवानी है, जब तक उसका चालान, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और नेक्स्ट इसके बाद फर्दर क्या स्टेप है ये मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया।